नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके सवालों के जवाब की। तो जो चातुर्मास लग रहा है कल से, तो आप सभी के काफ़ी जो सवाल हैं वो आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए, क्योंकि इतना लिख कर देना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल भी आप लोगों के काफ़ी सारे हैं। मैंने वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए। तो ले लेते हैं पहला सवाल। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है राजपूत युवराज सिंह का कि कृपा करके बताएं कि आप चातुर्मास व्रत में किन किन नियमों का पालन करते हैं। मैं भी करूंगी, क्योंकि मैं भी गृहस्थ हूँ। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ। क्या चतुर्मास में मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा? कृपा बताएं कि ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है। मैंने अभी कोई गुरु नहीं बनाया है, पर मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करती हूँ। क्या ये ठीक है या क्या मैं ठीक करती हूँ? तो जो चातुर्मास के मैंने आपको नियम बताए थे, मैं उन सभी नियमों का पालन करती हूँ। आप ये ना देखें कि जो नियमों का पालन मैं करती हूँ आपको भी वही नियमों का पालन करना है। जो आपसे आसानी से हो सके और सभी की इच्छा से जो नियम हो सके आप उन्हीं का पालन करें। रही बात आप 5 बजे उठती हैं, तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो कहते हैं कि जो एग्जैक्ट मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो होता है 3:20 से लेकर 3:40 या 45 मिनट तक होता है। तो वो तो साधना वालों के लिए होता है, जो योगी होते हैं। लेकिन 5 बजे तक भी ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो आप सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, और जो महामंत्र का आप जाप करते हैं हरे कृष्णा का, वो बहुत ही अच्छा है, आप उसका जाप करते रहें। फिर क्वेश्चन है ललन कुमार का, चतुर्मास में क्या खा सकते हैं? तो जी, चतुर्मास में अगर आपने नियमों के हिसाब से करना है तो सावन में हरी सब्जियां नहीं खानी, भादों में आपको दही नहीं खानी, अश्विन मास में आपको दूध नहीं पीना, कार्तिक के मास में आपको घी और दालों का सेवन नहीं करना, और किसी बाकी जो महीने होते हैं उनमें भी जो मसूर की दाल होती है, लाल, जिसको मलका बोला जाता है, वो दाल नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना है, और शहद का सेवन भी आपको नहीं करना है। अगर आप नियमों के हिसाब से नहीं चलते हैं तो 4 महीने आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। बिना प्याज और लहसुन के दिन ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। फिर क्वेश्चन है रत्ना त्रिपा का कि मेरा सवाल है कि चतुर्मास में लड्डू गोपाल ठाकुर जी के लिए विशेष पकवान क्या बनाए जाए जो जल्दी भी बने, कम समय में। तो देखिए, चातुर्मास के बीच में सारे त्योहार भी आते हैं, जैसे दिवाली आती है, दशहरा आता है, नवरात्रे आते हैं, श्राद्ध भी आते हैं, और फिर जन्माष्टमी आ जाती है, राधाष्टमी है, छठी है, और जैसे अभी आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी आ रही है, और पूरे सावन के महीने भी व्रत चलते हैं। तो पकवान आप कोई भी बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं, और जब आप बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सब पकवान जल्दी से बन जाते हैं। और कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बिना प्याज लहसुन की जो खाना बनाया जाता है ठाकुर जी के लिए, तो उसके वीडियो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। फिर क्वेश्चन है कान्हा शर्मा की, चतुर्मास के दौरान गोपाल जी की पूजा में कोई बदलाव है या नहीं? तो देखिए, इनकी पूजा में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यही है कि आपको इन चतुर्मास में, यानी कि 4 महीनों के अंदर जो बुरी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं, उनके असर को कम करने के लिए आपको पूरा दिन मंत्रों का जाप करना होता है। हरे कृष्णा बोलते रहें, आपके मन में जो भी मंत्र है मन ही मन अपने भगवान को याद करते रहें। तो आपको निरंतर भगवान का ध्यान करते रहना होता है। बाकी ठाकुर जी की पूजा में कोई विशेष बदलाव नहीं है, और जो त्योहार बीच में आते हैं उनमें तो इनकी जो स्पेशल पूजा होती है उसकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फिर क्वेश्चन है पीरियड्स के टाइम में चतुर्मास में पूजा कैसे करें? तो जी, जब आप तो पीरियड्स में आपको पूजा नहीं करनी है, पीरियड्स में आपको मानसिक पूजा करनी है। 4th डे आप हेड वॉश करके जो आपको पूजा करनी है वो आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है विपिन निश्चय का, क्या मैं तुलसी जी की माला देवशयनी एकादशी पर पहन सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, तुलसी माला को आप देवशयनी एकादशी पर पहन सकते हैं। फिर क्वेश्चन है वर्षा महतो का,
कि मैं बृहस्पति गुरुवार को उपवास करना चाहती हूँ, पर गुरुवार द्वादशी है और कुछ भी मंगल काम नहीं कर सकते ऐसा सुना है। मुझे थोड़ा डाउट है, क्या आप बता सकते हैं क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैंने आज तक नहीं सुना कि बृहस्पतिवार को कोई मंगल काम नहीं करते हैं। बृहस्पतिवार बहुत अच्छा दिन माना जाता है। भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का दिन होता है, तो वो बुरा कैसे हो सकता है? तो जो सभी दिन है वो भगवान के बनाए हुए होते हैं, तो बुरे कैसे हो सकते हैं या अमंगल कैसे हो सकता है? तो सभी दिन अच्छे होते हैं, सिर्फ एक नजरिया अच्छा होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है मिनी चौहान का कि दी प्लीज बताएं कि एक आसान सा व्रत बताएं, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं मानता नियमों पर, मैं करना चाहती हूँ, इसलिए सबके बीच में मुझको कोई नियम बताएं प्लीज जो मैं कर सकूं। तो नियम यही है, आप एक टाइम भोजन करें, दिन ढलने से पहले भोजन करें, लेकिन जो भोजन आपको करना है बिना प्याज और लहसुन का करना है। आप वो नियम मत करें कि आपको इस महीने ये नहीं खाना, उस महीने वो नहीं खाना। जो घर में खाना बने दिन ढलने से पहले आप वो खाना खा लें तो आपके व्रत हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन है सुष्मिता पात्रा का कि प्लीज़ बताएं कि चतुर्मास व्रत में गर्ल्स कर सकती हैं, और वो जो केले के पौधे के उसको अगर घर मंदिर में नहीं मिला तो क्या करें, कैसे दान करें? तो बिल्कुल चतुर्मास के जो व्रत हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, और जो केले का पौधा है अगर आप मंदिर में दान नहीं दे सकते तो उस केले के पौधे को आप अपने घर के अंदर ही रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है सुरेश गैंगस का कि 5 महीने व्रत फलाहार करना है क्या? अनाज का अनाज खा सकते हैं क्या? सामक की खीर। तो जो ये 5 महीने के व्रत आ रहे हैं, वैसे चतुर्मास होते हैं, इस साल एक जो बढ़ा हुआ महीना है, इस कारण इस साल 5 महीने आपको व्रत करने होंगे। आपको फलाहार व्रत नहीं करने हैं, आपको एक टाइम भोजन करना है। मैंने आपको वीडियो में बताया ही था कि एक टाइम भोजन करना है बिना प्याज और लहसुन का। और रही बात सामक की खीर की, वो आप खा सकते हैं। एकादशी को छोड़कर आप किसी भी व्रत में उस खीर को खा सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, ये व्हाट्सएप पे आया हुआ है, तो इनका नाम नहीं है। आपने बताया कि विष्णु जी को सुलाना है, तो क्या पूजा घर से विष्णु जी की पिक को हटा दें? चतुर्मास में पूजा नहीं करनी है विष्णु जी की, प्लीज आप मेरा डाउट क्लियर करें। तो देखिए, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि आपको विष्णु जी की पूजा नहीं करनी है, शायद आपने जो वीडियो है ध्यान से नहीं देखी। मैंने बताया है कि ये जो चतुर्मास होते हैं इसके अंदर जप तप ध्यान साधना ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, और भगवान श्री विष्णु की ही आराधना की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो विष्णु जी की फोटो है उसको हटा देनी है। पूजा आपको वैसे ही करनी है जैसे आप नॉर्मल दिनों में करते आए हैं। हाँ, लेकिन जो भगवान श्री हरि है वो शयन मुद्रा में चले जाते हैं, योग मुद्रा में चले जाते हैं, तो हमें इनकी सुप्ता अवस्था में ही पूजा करनी होती है। फिर क्वेश्चन है प्रबल शुक्ला का कि क्या ये पूजा तुलसी जी के पास कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं ये पूजा? तो देखिए, ये पूजा आपको सुबह ही करनी है। हाँ, सुबह आप तुलसी जी के पास कर सकते हैं, लेकिन शाम को जो आपको पूजा करनी है वो तुलसी जी में आपको दिया लगाना है, और तुलसी जी की आरती भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये पूजा जो आपको करनी है सुबह ही करनी है। फिर क्वेश्चन है टेक्नो गेमिंग का कि दी शिव पुराण पढ़ते हुए जोत जलानी होती है कि किस टाइम पढ़ना चाहिए, प्लीज़ बताएं। तो शिव पुराण आपको दोपहर के टाइम पढ़ना चाहिए या संध्या टाइम 4-5 बजे के बीच में पढ़ लेना चाहिए। तो आपको जोत जला लेनी चाहिए। जोत जलाने के बाद आपको थोड़ा सा प्रसाद रख लेना चाहिए, मिश्री का या कोई भी। तो पढ़ने के बाद आपको भगवान शंकर की जो शिव चालीसा है वो पढ़ें, शंकर जी की आरती करें, उसके बाद वो प्रसाद बांट दें। फिर क्वेश्चन है निखिल गुप्ता का कि मैम देवशयनी एकादशी के बाद विष्णु जी की पूजा वर्जित है क्या, और लड्डू गोपाल जी को अगले दिन उठाना है या नहीं? तो देखिए, मैंने वीडियो में साफ साफ बताया है कि विष्णु जी की पूजा पूरे 4 महीने करनी ही करनी है, बल्कि जो आप और दिनों में करते आए हैं उन दिनों से ज़्यादा आपको पूजा करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास जो श्री विग्रह है, राधा रानी है, कन्हैया जी हैं, गोपाल जी हैं, उनको सुला देना है, पूजा नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। उनकी पूजा आपको वैसे ही करनी है जैसे नॉर्मल दिनों में आप करते हैं।
हाँ, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब देवशयनी एकादशी पर ठाकुर जी को या गोपाल जी को सुलाएं तो सफ़ेद रंग का बिस्तर बिछाएं और ओढ़ने की चादर भी उनकी सफ़ेद बिछाएं, उसके ऊपर थोड़े थोड़े येलो या सफ़ेद रंग के फूल जरूर बिछाएं। इससे जो भगवान श्री हरि है वो प्रसन्न होते हैं। फिर क्वेश्चन है शालू शर्मा का कि मैंने एकादशी का व्रत कभी करा नहीं है, क्या मैं देवशयनी एकादशी का फास्ट रख सकती हूँ? तो वैसे मैंने आपको जवाब दे दिया था कि देवशयनी एकादशी का व्रत जो है वो आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है सोनी ठाकुर का कि दी अगर एकादशी का व्रत भी नहीं करते हैं और चतुर्मास का भी नहीं, राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं क्या, जैसे आपने पिछले साल वीडियो में बताया था वैसे ही? तो जी बिल्कुल, अगर आप एकादशी की व्रत नहीं करते हैं तो पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि व्रत हर कोई करे, और चतुर्मास के व्रत भी हर कोई नहीं करता है। हाँ, लेकिन इन 4 महीनों में जब तप ध्यान साधना ज़्यादा से ज़्यादा करें और हो सके तो सात्विक आहार लें, बिना प्याज और लहसुन के भोजन खाएं। तो अगर आप बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन करेंगे तो आपका जो सेहत है वो भी अच्छी होगी, और जो ठाकुर जी की तरफ है आपका ध्यान वो भी ज़्यादा लगेगा, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा। फिर क्वेश्चन है मोहित कुमार का कि दी 1 जुलाई को शाम को क्या हम कुट्टू के आटे से बनी चीज़ या फिर व्रत वाली चिप्स खा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप एकादशी के दिन कुट्टू से बना हुआ कोई भी फलाहार या कोई भी भोजन जो आप बनाते हैं वो खा सकते हैं, कुट्टू से बना हुआ हो या सिंघाड़े के आटे का हो। और आप जो चिप्स हैं वो भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें सेंधा नमक होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है अमन भारती का कि मैम क्या हम लड्डू गोपाल जी का चंदन का लेप शाम को कर सकते हैं और उसी लेप को अगले दिन भी रख सकते हैं शाम तक? तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। अगर आपने अपने फेस पे कोई पैक लगाया है, आप शाम को लगाओ और पूरी रात आपको कह दे कि आपको ये अगले दिन शाम तक लगा कर रखना है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको तकलीफ भी होगी। तो ठाकुर जी के भी आप ऐसा ना करें। आपको उनका जो चंदन का लेप उनके लगाना है, आप लगाएं, सुबह पूजा के बाद उनके लेप लगाएं, लेकिन जब रात को उन्हें सुलाएं तो उनको अच्छे से नहलाकर उनका जो लेप लगाया है वो हटाकर फिर ही सुलाएं। फिर क्वेश्चन है पुष्पा कुमारी का कि मैम व्रत डेली करना होता है 4 महीने तक। तो अगर आपने चतुर्मास का संकल्प लिया है कि आपने एक टाइम भोजन करना है तो आपको 4 महीने एक टाइम भोजन करना होगा। फिर क्वेश्चन है नरेश कुमार का कि मैम मैंने चतुर्मास में नियम लिया है तुलसी पूजा और ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करना, तो घर में किसी की डेथ हो जाए तो मानसिक रूप से तुलसी पूजा कर सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर आपके घर में कोई लड़की है तो वो तुलसी की पूजा कर सकती है और आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कृतिका भारद्वाज का कि मैम क्या इस 4 महीने में हम ठाकुर जी को सुला सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं सुला सकते, ऐसा नहीं है। ये तो एक जैसे त्योहार बने हुए हैं या भगवान योग निद्रा में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें भी जो हम मूर्तियाँ अपने घर में जो श्री विग्रह है हमारे घर में है उनको भी सुला देना होगा। जी नहीं, उनकी हमें प्रॉपर पूजा करनी है। मैंने वीडियो में भी बताया है कि बल्कि आपको इन 4 महीनों में पूजा पाठ ज़्यादा करनी है। फिर क्वेश्चन है विवेक अग्रहारी का कि क्या खाना चाहिए इस व्रत में? तो मैंने बताया ही है आपको कि इन 4 महीने के व्रत में आपको क्या क्या खाना है। अगर बीच में एकादशी के व्रत आते हैं तो आपको फलाहार करना है या फलाहार रहना है, और बाकी जो व्रत आते हैं तो आपको एक टाइम भोजन करना है बिना प्याज और लहसुन का। और अगर आपने जैसे महीनों के हिसाब से करना है, जैसे मैंने बताया था कि सावन में ये नहीं खाना, भादों में, अश्विन में, कार्तिक में, अगर आप उन नियमों से करते हैं तो आप नियम से करें, नहीं तो आपको एक टाइम भोजन करना है बिना प्याज और लहसुन का। फिर क्वेश्चन है तुषार शर्मा का कि मैम उद्यापन किस दिन और कैसे करें, और ये फास्ट एक टाइम मीठा खा के या फ्रूट्स से रह सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रह रहा हूँ। तो देखिए, आपने 4 महीने के व्रत एक टाइम फ्रूट पर नहीं रखे जा सकते हैं, बाकी आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार रखें। लेकिन इन 4 महीनों में मैंने बताया ही है कि आपको क्या क्या खाना है। नहीं तो आपको एक टाइम अन्न खाना है, एक टाइम आपको अनाज का जो सेवन करना है बिना प्याज और लहसुन का। और रही बात उद्यापन की
या तो आपको जैसे चतुर्मास खत्म होंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इसको छोटे तरीके से करना है तो ये भी मैंने वीडियो में बताया था कि डेली आप खाना अपने लिए बनाएंगे तो एक थाली भोजन निकाल दें, वो किसी ज़रूरतमंद को दें या मंदिर में पंडित जी को देकर आएं। अगर ये नहीं कर सकते तो महीने के आखिर में आपको 5 या 7 जो खाना है वो निकाल कर दे दें। फिर क्वेश्चन है रंजू ठाकुर का कि मैम पूरे 5 महीने फलाहार कर सकते हैं क्योंकि मैं फलाहार करना चाहती हूँ। तो देखिए, अगर आपने 5 महीने फलाहार करना है तो ये आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी मानो तो आपको एक टाइम अनाज का भोजन वाले व्रत ही करने चाहिए। फिर क्वेश्चन है मनीषा गुप्ता का कि एकादशी व्रत में बोरिंग का पानी पी सकते हैं, वो खारा होता है, उसमें साल्ट होता है। तो देखिए, अगर आपके पानी बोरिंग वाला आता है तो आप वही पिएंगे। और जैसे अगर पसीना भी आता है, अगर मुंह के अंदर पसीना चला जाता है तो वो भी नमकीन होता है, उसमें भी तो साल्ट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके पानी आता है बोरिंग का आता है तो आप वही पिए। फिर क्वेश्चन है देवाशीष यादव का कि मेरा 1 जुलाई को जन्मदिन है और मैं एकादशी व्रत भी करना चाहती हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स 30 जून की रात को 12 बजे केक भी कटवाना चाहते हैं। क्या मैं केक खा सकती हूँ रात के 12 बजे या नहीं? जो केक आएगा उसमें अंडा भी होता है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप केक काट लें, बाकी घर में सबको खाने को दें, लेकिन आप ना ही खाएं तो अच्छा होगा। फिर क्वेश्चन है रानी बिंदिया का कि अश्विन मंथ में टी ड्रिंक कर सकते हैं और क्या नहीं? तो जी बिल्कुल, आप चाय पी सकते हैं क्योंकि जब हम दूध की चाय बनाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, पानी भी उसी के अंदर डलता है। लेकिन आपको दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई नहीं खानी है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने जितने मेरे पास आप लोगों के सवाल आए मैंने सभी के जवाब दे दिए। लेकिन फिर बता देती हूँ आपको कि जो चतुर्मास के व्रत होते हैं जरूरी नहीं है कि आपको नियमों के साथ ही करने हैं कि सावन में ये नहीं खाना, भादों में ये नहीं खाना, अश्विन में और कार्तिक में आपको ये चीज़ें छोड़नी है जो मैंने बताई हैं। ये नियम मैंने आपको बताए हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि नियमों का पालन करना ही करना है। आप सिंपल तरीके से भी व्रत कर सकते हैं कि आपने एक टाइम भोजन किया पूरे 4 महीने, तो आपके वो भी व्रत पूरे माने जाएंगे। और रही बात जो नियमों से कर रहे हैं, तो जैसे अभी उन्होंने पूछा कि दूध से बनी हुई चाय पी सकते हैं, तो जी बिल्कुल दूध से बनी हुई चाय आप पी सकते हैं क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आपको नहीं खानी है। और जो पूछ रहे थे कि मैम आप व्रत कैसे करेंगी, तो देखिए, मैं जो चतुर्मास करूंगी, जो मैंने पिछले साल किए थे पूरे नियमों के साथ, मैं इस साल भी पूरे 4 महीने उन्हीं नियमों को पालन करते हुए व्रत करूंगी कि सावन में ये नहीं खाना, भादों में, अश्विन और कार्तिक में। तो बाकी ठाकुर जी जो मेरे व्रत हैं पूर्ण, उन्होंने पिछले साल भी करवाए थे, तो इस साल भी ठाकुर जी मेरे व्रत अच्छे से पूरे करवाएंगे। तो आप भी ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि मेरे जो व्रत है पिछले साल की तरह अच्छे से इस बार पूर्ण हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।